कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है, मतलब हमारे कपड़े, फोन, यहाँ तक कि हमारी घड़ी की टिक टिक भी, ये सब एक बहुत बड़े बदलाव का नतीजा है। आज हम इतिहास के उसी तूफान के बारे में जानेंगे जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। और ये सिर्फ मशीनों के आने की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है कि कैसे हम इंसानों ने काम करने, जीने और यहाँ तक कि सोचने का तरीका ही बदल डाला। तो इस क्रांति को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि औद्योगिकरण का आखिर मतलब क्या होता है और इस बड़े बदलाव से पहले दुनिया दिखती कैसी थी। देखिए, औद्योगिकरण का सीधा सा मतलब है चीजें बनाने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव। जरा सोचिए, पहले जहां एक कारीगर को कोई एक चीज बनाने में घंटों या शायद दिन लग जाते थे, वहीं अब कारखानों में मशीनें वैसी हजारों चीजें कुछ ही समय में बना सकती थीं। ये स्पीड और स्केल का एक बिल्कुल ही नया लेवल था। ये बदलाव कितना बड़ा था वो हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है कुटीर उद्योग, जहाँ परिवार अपने घरों में अपनी मर्जी से अपनी रफ्तार से काम करते थे, और दूसरी तरफ है ये बड़ा सा कारखाना, जहाँ सैकड़ों मशीनें और मजदूर एक साथ घड़ी की टिक टिक के हिसाब से काम कर रहे हैं। यही तो था प्रोडक्शन का नया और पावरफुल चेहरा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव शुरू कहाँ और कैसे हुआ। इसके लिए हमें टाइम ट्रैवल करके चलना होगा 18वीं सदी के ब्रिटेन में। इस क्रांति की असली चिंगारी कुछ कमाल के आविष्कारों से भड़की, खास तौर पर कपड़ा उद्योग में। जेम्स हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी जैसी मशीन ने एक साथ कई धागे काटना मुमकिन कर दिया, और पावर लूम ने तो बुनाई की रफ्तार को इतना बढ़ा दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब प्रोडक्शन की स्पीड इंसानी हाथों में नहीं बल्कि मशीनों के कंट्रोल में थी। और इन आविष्कारों का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन का नक्शा ही बदलने लगा। मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे शहर तो मानो रातों रात बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर बन गए। ये शहर अब कारखानों के धुएं, मशीनों के शोर और हजारों मजदूरों की भीड़ से गूंजने लगे, और पूरी दुनिया के लिए सूती कपड़ा बनाने के सबसे बड़े हब बन गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब ब्रिटेन में ही क्यों हुआ? ये समझना एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, इसके पीछे कई वजह थीं। एक तो ब्रिटेन के पास कोयले और लोहे के बड़े बड़े भंडार थे। दूसरा, गांव से शहरों में आए सस्ते मजदूरों की एक पूरी फौज थी। और सबसे बड़ी बात, उसका एक बहुत बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था, जो उसके कारखानों के लिए कच्चा माल भी देता था और तैयार माल खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी था। ब्रिटेन में जो ये क्रांति हो रही थी ना, उसका सीधा और बहुत ही गहरा असर भारत पर पड़ा, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अंडर था। ये एक बहुत ही दुखद बदलाव था। मतलब, औद्योगिकरण से पहले भारत का कपड़ा पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी के लिए फेमस था और हम इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे। लेकिन इस क्रांति के बाद पासा ही पलट गया। भारत ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया, जिससे यहाँ के लाखों बुनकरों और कारीगरों का काम छिन गया और उनके घर के उद्योग तबाह हो गए। इस पूरी प्रक्रिया को निरौद्योगीकरण कहा जाता है। ये शब्द बहुत ही जरूरी है, इसे याद रखिएगा। इसका मतलब है भारत के पारंपरिक उद्योगों का धीरे धीरे खत्म हो जाना, क्योंकि वो ब्रिटेन के मशीनी माल का मुकाबला ही नहीं कर पाए। हालांकि इस तबाही के बीच में भारत में भी एक नए दौर की धीमी सी शुरुआत हुई। साल 1851 में बॉम्बे में पहली सूती मिल लगाई गई। ये एक नई शुरुआत थी, जहां भारतीय उद्योगपति और मजदूर मिलकर कारखाना सिस्टम को अपना रहे थे। भले ही इसकी रफ्तार शुरू में बहुत धीमी थी। और हाँ, इस नए कारखाना सिस्टम ने समाज में एक बिल्कुल नए वर्ग को जन्म दिया, और वो था फैक्ट्री मजदूर। एक ऐसा वर्ग जिसका जीवन बहुत ही अलग और मुश्किलों से भरा हुआ था। कारखानों में काम करने वाले इन मजदूरों की जिंदगी बहुत ही कठिन थी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उनकी हालत सच में बहुत खराब थी। उनसे दिन में 16 से 18 घंटे काम करवाया जाता था, और इसमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। बदले में उन्हें तनख्वाह बहुत कम मिलती थी, और उन्हें रहने के लिए भीड़-भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, जहाँ बीमारी और गरीबी आम बात थी। लेकिन इन मुश्किल हालातों के बावजूद मजदूर चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की और एकजुट होने लगे। बेहतर सैलरी, काम के घंटे कम करने और एक सुरक्षित माहौल की मांग को लेकर आंदोलन हुए, और इसी संघर्ष से ट्रेड यूनियनों का जन्म हुआ। तो चलिए
अब तक जो भी हमने सीखा है उसे जरा परखते हैं एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। एक छोटा सा सवाल, स्क्रीन पर दिए गए सवाल को ध्यान से देखिए। क्या इसका जवाब याद है? सोचिए। बिल्कुल सही। सही जवाब है 1770। इसे जेम्स हारग्रीव्स ने इन्वेंट किया था। शाबाश। अच्छा, एक और सवाल। बॉम्बे में पहली सूती मिल कब लगी थी? और इसका सही जवाब है 1851। बहुत बढ़िया। चलिए, आज हमने जो भी सीखा है उसे इस माइंड मैप से फटाफट दोहरा लेते हैं। याद रखिए, औद्योगिक क्रांति का सेंटर था ब्रिटेन। इसके मुख्य कारण थे कोयला, लोहा जैसे रिसोर्सेज और एक विशाल औपनिवेशिक बाजार। भारत पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ा निरऔद्योगीकरण के रूप में, और इसका एक बड़ा सामाजिक नतीजा था एक नए मजदूर वर्ग का उदय। और जाते जाते ये बात हमेशा याद रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति सिर्फ मशीनों और कारखानों की कहानी नहीं थी। इसने समाज के नियमों को, राजनीति को और हमारे सोचने के तरीके तक को बदल दिया। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसकी नींव इसी क्रांति ने रखी थी। उम्मीद है आज के सफर में सबको मजा आया और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अगर ये प्रस्तुति पसंद आई तो कैसा लगा वीडियो? एनिमेशन सही था? इससे आपको समझ में आया? कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, ये सारे बताइए। और इसका रहा बात इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्द ही ला रहे हैं। उसमें हम खुद कराएंगे। इसमें एनिमेशन उतना नहीं रहेगा, बस एनिमेशन प्रॉम्प्ट विजुअल रहेगा, ठीक है? वो भी एनिमेटेड ही रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। और टेंशन मत लीजिए, लगभग 10-15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी चैनल ग्रो हो। तो हम लाइव भी आए तो जल्दी लाइव आएंगे तब तो लेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव।